वरना चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला तो आने वाली दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दीपावली का त्यौहार चल रहे हैं और इस त्यौहार में हम दीपावली के अलग अलग तरीके के फरार बनाते हैं। उन्हीं फरार में से है स्वीट खारा शंकरपाड़ा, तीखा शंकरपाड़ा या नमकीन शंकरपाड़ा। चलो तो इस रेसिपी को बनाने चलते हैं किचन की तरफ। इस रेसिपी को आप टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। नमकीन या जीरा शंकरपाड़ा बनकर रेडी हो चुका है। यह हमने दीपावली फराल के लिए बनाया है। आप चाहे तो टी टाइम स्नैक्स के लिए भी इस शंकरपाड़ा को बनाया जा सकता है और खाया जा सकता है। दीपावली के अलग अलग तरीके के फराल होते हैं। उन्हीं फरालों में से ज़्यादा तीखा जो फराल होता है वो खाया जाता है। तो उन्हीं में से चिवड़ा चकली के जैसे ही इस रेसिपी को भी ज़्यादा खाया जाता है। तो बनाते हैं तीखा नमकीन या जीरा शंकरपाड़ा। इसे बनाने के लिए आपको अंत तक इस रेसिपी को देखना होगा। बनाते हैं तीखा या जीरा शंकरपाड़ा। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। उस बाउल में हमने छाना हुआ मैदा लिया है। 1 कप के करीब यानी 250 ग्राम के करीब हमने मैदा लिया है। उसमें हमने डाला है 1 चम्मच के करीब नमक को। इस नमक को हमने और उसके साथ जीरा भी हमने 1 चम्मच के करीब डाला है। ये सब मेजरमेंट हम पोहा का चम्मच से किया है। एक पोहा खाने वाले चम्मच जो होता है उसी से हमने मेजरमेंट किया है। तो 1 चम्मच के करीब हमने हरी मिर्च को कूट कर लिया है। साथ में पाउडर शुगर को भी 1 चम्मच के करीब लिया है। साथ में 1.5 चम्मच के करीब हमने तिल को लिया है। साथ में अजवाइन को हमने 1 चम्मच के करीब लिया है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि खाने वाला जो पोहा का चम्मच होता है उसी से हमने मेजरमेंट किया है। तो अब हम इसको कर देते हैं मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालते हैं 5 चम्मच के करीब गरम किया हुआ तेल को। 5 चम्मच के करीब हमने गरम किया हुआ तेल को इसमें ऐड किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद अब हाथों से साए से हम इसे अच्छी तरह से कोट करना है। इस तेल और इस जो ये है मैदा है उसको हमने अच्छी तरह से इसमें कोट करना है। तो हाथों से साए से 5-10 मिनट तक हमें इस प्रोसेस को करना है ताकि हमारे जो शंकरपाड़े हो क्रिस्पी बने और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। 5 से 10 मिनट तक हमें इस प्रोसेस को करना है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हाथों से अब हमने कर दिया है। तो अब इसमें हम पानी को ऐड करते हैं। अब ये प्रोसेस हम और भी कर रहे हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसका हमें एक आटा गूंदना है। जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं उसी तरह से इस आटे को बेलना है। लेकिन ज़्यादा आटा हमें पतला ना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। इस तरह से हमें इस आटे को गूंदना है। हमारा जो आटा है जो पतला ना होना चाहिए। पतला हो गया तो हमारे शंकरपाड़े बनेंगे नहीं और गाढ़ा हो गया तो शंकरपाड़े कड़क बन जाएंगे। इसलिए हमें इस डो को अच्छी तरह से हमें ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा इस तरह से बनाना है टाइट। अब हमारा ये जो है डो है वो बनकर रेडी हो चुका है। हमारा आटा गूंदकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से हो चुका है, मैरिनेट हो चुका है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम अब बेलते हैं। तो बेलने के लिए हमने थोड़ा मैदा को डस्ट किया है। उसके बाद अब इसमें हम इस चपाती को रोटी जैसा हमें शेप देना है। चपाती रोटी जैसा हमें इसको बेलना है। लेकिन इसको ज़्यादा मोटा नहीं ना ज़्यादा पतला नहीं, इस तरह से बना सकते। आप चाहे तो पतला बेल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा मोटा बेला है। तो अब इसे हमें आटा लगाना है। अच्छी तरह से इसको डस्ट करना है। अब इसको हमें गोल बनाना है। अब इसका हमें
अब चपाती जैसा रोल बनाना है, शेप देना है चपाती रोटी जैसा। दोनों साइड से सभी जगह से अच्छी तरह से हमें इसको बेलना है, ताकि हमारी जो हमारा जो ये है वो अच्छी तरह से चपाती हमारी बन जाए, सभी जगह से वो अच्छी तरह से बेल लिया जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा मोटा बेला है, आप चाहे तो पतला भी बेल सकते हैं। और भी हमें इसे बेलना है। सब जगह से हमें इसे कवर करना है। अच्छी तरह से बेलने के बाद अब हम इसके शंकरपाड़ा का शेप देते हैं। तो एक आप शंकरपाड़ा का कटर ले सकते हैं शंकरपाड़ा कट करने का, या तो चाकू के सहायता से भी इसे बनाया जा सकता है। तो अब ये शंकरपाड़े को हमें शेप देना है। तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं। अब हमारा ये जो शंकरपाड़ा है वो है खारा शंकरपाड़ा, तो इसलिए मैंने इसका शेप है जो अलग तरीके से दिया है। अच्छी तरह से हम कट कर लेते हैं। और हमें इसे अब शंकरपाड़ा का शेप देना है। यह हमारे नमकीन शंकरपाड़े हैं, तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। देखा ना कितने मस्त ये लग रहे हैं। अब हमें इस तरह से इसको कट करना है। कट करने के बाद अब इसे हम निकाल लेते हैं। धीरे धीरे करके अलग अलग करके एक एक करके हमें इस शंकरपाड़ा को एक प्लेट में निकाल लेनी है। तो ये हमारे शंकरपाड़े जो है वो बन चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये हमारे शंकरपाड़े बन चुके हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है। तेल गरम हो चुका है, हम चेक कर रहे हैं। तेल को गरम होने के बाद अब हम शंकरपाड़े को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए शंकरपाड़े जब तेल में डाले जाए तो उस समय तेल का जो है गैस का फ्लेम है वो होना चाहिए हाई। उसके बाद हमें गैस का फ्लेम जो करना है वो लो टू मीडियम पे करना है। सब शंकरपाड़े को हमने डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम करके उसके बाद हम दोनों साइड से इसे क्रिस्पी होने तक तल लेते हैं। एक तरीके से तलने के लिए हमें इसे अब हिलाना पड़ेगा। सब शंकरपाड़े हमने तेल में डाल दिए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। अच्छी तरह से हमें दोनों साइड से इसे क्रिस्पी होने तक तलना है। एक साइड से होने के बाद दूसरे साइड में भी हमें इसे तल देना है। 2 मिनट तक एक साइड से होने के बाद 2 मिनट दूसरी साइड से लग सकते हैं। इस तरह से हमें इस शंकरपाड़े को तलना है। इसका ज़्यादा कलर चेंज ना किया जाए। अब ये हमारा शंकरपाड़ा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमारा एक क्रिस्पी जीरा शंकरपाड़ा रेडी हो चुका है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है, रेसिपी को लाइक शेयर
कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।